आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे गेम चेंजिंग शिफ्ट की बात करने वाले हैं जो एआई की दुनिया को पूरी तरह से पलट रहा है। एक साधारण सिंगल एआई प्रॉम्प्ट के युग से आगे निकलकर अब बात ऑटोनोमस यानी पूरी तरह से स्वायत्त मल्टी एजेंट असेंबली लाइंस की हो रही है। सोचिए, एक अकेले चैटबॉट के बजाय एक पूरी की पूरी डिजिटल टीम है जो एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो बिना किसी देरी के इस बहुत ही दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले सिंगल प्रॉम्प्ट की समस्या को समझेंगे, फिर पेरेंट चाइल्ड एआई आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली एक 3 एजेंट टीम बनाना सीखेंगे और आखिर में पब्लिक अथॉरिटी सिस्टम पर बात करेंगे। आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो ज़्यादातर एआई के साथ की जाती है, सिंगल प्रॉम्प्ट की समस्या। आज की इस पूरे लर्निंग ब्लूप्रिंट को बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिवाइड किया गया है। 30% फोकस सिर्फ स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट को समझने पर होगा और बाकी का 70% हिस्सा वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि सिस्टम को असल में कैसे बनाया जाए, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। अब होता क्या है कि जब एक सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये उम्मीद की जाती है कि वो ही रिसर्च करे, वो ही लिखे और फिर खुद ही ऑडिट भी करे, तो नतीजा होता है कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन। सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, जिससे हैलुसिनेशंस यानी गलत जानकारी सामने आती है और आउटपुट बहुत ही बेसिक और बोरिंग लगता है। इसके बिल्कुल उलट जब हम एक मल्टी एजेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक काम के लिए एक अलग एक्सपर्ट होता है। इससे हमें हाइपर स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन मिलता है और क्वालिटी सीधा 10 गुना तक बेहतर हो जाती है। इस हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें एक खास स्ट्रक्चर को समझना होगा, जिसे पेरेंट चाइल्ड एआई आर्किटेक्चर या ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर मॉडल कहते हैं। इसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह सोच सकते हैं। यहाँ पेरेंट ऑर्केस्ट्रेटर एक मैनेजर की तरह है। इसका काम है मेन गोल को समझना, प्लानिंग करना और फिर उस बड़े काम को छोटे छोटे सब टास्क्स में बांट देना। ये छोटे काम फिर चाइल्ड नोड्स यानी हमारे स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को दिए जाते हैं। मजे की बात यह है कि ये चिल्ड्रन एजेंट्स बिल्कुल अलग थलग यानी आइसोलेटेड रह के काम करते हैं। इन्हें सिर्फ अपना काम पता होता है, ये बस सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और डेटा प्रोसेस करके वापस पेरेंट को दे देते हैं। बिल्डिंग शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये एजेंट्स आपस में बात कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला स्टैटिक रूटिंग, जहां काम एक के बाद एक सीधे सीक्वेंस में चलता है, जैसे ए से बी और फिर सी। दूसरा है डायनामिक रूटिंग, जहां पेरेंट एजेंट काम का रिव्यू करके तय करता है कि आगे क्या करना है। और सबसे खास बात, यह सब कुछ एक शेयर्ड जेसॉन मेमोरी स्टेट के जरिए आपस में सिंक रहता है, जिससे हर एजेंट के पास सिर्फ काम की जानकारी होती है और कोई फालतू डेटा लीक नहीं होता। अब हम अपने 70% प्रैक्टिकल बिल्ड वाले हिस्से में आ गए हैं, जहां हमारा मकसद है एक 3 एजेंट टीम बनाना और एक ऑटोनॉमस कंटेंट असेंबली पाइपलाइन तैयार करना। एनएनएन या डीसीपाई जैसे विजुअल कैनवस बिल्डर्स का इस्तेमाल करके हम इस थियरी को एक यूनिफाइड स्टेट फ्लो मॉडल में बदलते हैं। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल एक फैक्ट्री के असेंबली लाइन की तरह 4 बहुत ही नपे-तुले स्टेप्स में काम करता है। डेटा एक तरफ से इनपुट होता है और धीरे धीरे प्रोसेस होकर दूसरी तरफ से एक पब्लिश होने वाले फाइनल पीस में बदल जाता है। आइए इन चारों स्टेप्स को डिकोड करते हैं। इस पूरी असेंबली लाइन का सबसे पहला और अहम कदम है ट्रिगर नोड। यहीं से सिस्टम को वेकअप कॉल मिलता है। ये एक वेबहुक या कोई मैनुअल फॉर्म हो सकता है, जिसके जरिए हम मेन टॉपिक इनपुट करते हैं। मान लेते हैं कि हमने टॉपिक डाला 2026 में ऑटोनोमस एआई सिस्टम्स का उदय। बस इसी एक इनपुट के साथ हमारी इस डिजिटल फैक्ट्री का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होते ही डेटा सबसे पहले चाइल्ड 1 के पास जाता है, जिसे हम रिसर्च एजेंट कहते हैं। ये एजेंट एकदम सख्त फैक्ट चेकर की तरह काम करता है। इसे सख्त हिदायत होती है कि कोई लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, बल्कि सिर्फ पक्के तकनीकी तथ्य और करंट ट्रेंड्स निकालने हैं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एकदम रॉ, बिना किसी मिलावट का डेटा इकट्ठा करना है। रॉ डेटा मिलने के बाद बारी आती है चाइल्ड 2 की, जो हमारा राइटर एजेंट है। ये एजेंट उस कच्चे डेटा को लेता है और उससे एक बहुत ही एंगेजिंग और कन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट में बदल देता है। इसके पास एक कड़ा नियम होता है, ये अपनी तरफ से कोई भी नई बात या नया फैक्ट नहीं गढ़ सकता। इसे सिर्फ रिसर्च एजेंट के डेटा पर ही काम करना होता है। और सच कहें तो यही वो पॉइंट है जहां हेलुसिनेशन की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। और फाइनली ये ड्राफ्ट पहुंचता है चाइल्ड 3 यानी रिव्यूअर एजेंट के पास। इसे सिस्टम का चीफ एडिटर मान लीजिए।
ये एजेंट कंटेंट पर एकदम स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल लागू करता है। ये चेक करता है कि कंटेंट पढ़ने में कितना आसान है, टोन कैसी है, और फिर इसे एक क्वालिटी स्कोर देता है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ये फाइनल और पूरी तरह से पॉलिश किया हुआ आउटपुट तैयार कर देता है जो पब्लिश होने के लिए रेडी है। सिस्टम तो बन गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा आखिरी पड़ाव है द पब्लिक अथॉरिटी सिस्टम। सिर्फ एक पाइपलाइन बना लेना ही आधी जीत है। विराट एआई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डे 39 लिंक्डइन ब्लूप्रिंट से लिया गया एक कोट यहां बिल्कुल फिट बैठता है। एक सिंगल एआई प्रॉम्प्ट से पूरी टीम का काम करने के लिए कहना बंद करें। ये एक लाइन पूरी तरह से उस बड़े शिफ्ट को समझा देती है जिसकी आज जरूरत है। अगर हमें बिना किसी फालतू जानकारी और बिना कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन के बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो काम करने का वो पुराना सिंगल प्रॉम्प्ट वाला तरीका पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। इस पूरे फेज को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए एक एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट को टिक करना जरूरी है। सबसे पहले ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म में अपना 3 एजेंट सेटअप बनाना, फिर उसे किसी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ टेस्ट करना, और अंत में अपने उस कैनवस आर्किटेक्चर का स्क्रीनशॉट या एक वर्किंग वीडियो सोशल मीडिया पर सबके साथ पब्लिकली शेयर करना। यही वो बिल्ड इन पब्लिक अप्रोच है जो सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रहती बल्कि असली एक्सपर्टीज दिखाती है। तो अब जब हम देख रहे हैं कि मैनुअल तरीके से कंटेंट बनाने का दौर खत्म हो रहा है और सिस्टम्स खुद दूसरे सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह जाता है। क्या इस 3 एजेंट सिस्टम के पैरामीटर्स पूरी तरह से ट्यून हो चुके हैं? क्या ये मशीन एकदम परफेक्ट काम कर रही है, या फिर डे 40 की शानदार मार्केटिंग एआई कैपेबिलिटीज की ओर बढ़ने से पहले इसमें कुछ और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि अब एआई आर्किटेक्चर को देखने का नजरिया जरूर बदल गया होगा।